द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, लेकिन आज हम आपको कश्मीर का ही एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये तस्वीरें उन सभी लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा हैं जो कश्मीर को कभी भारत का हिस्सा मानते ही नहीं थे। आज पाकिस्तान और भारत में बैठे पाकिस्तान के प्रेमियों को कश्मीर की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। कभी आतंकियों का गढ़ रहे कुपवाड़ा के कुनन पोशपोरा इलाके से भारत विरोधी नारे लगते थे, लेकिन आज इसी गांव की महिलाएं अपने देश के लिए तिरंगा सिलने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक ही दिन में नहीं आया है, बल्कि इसके लिए सेना और कई एनजीओज को कई सालों तक लोगों के बीच में काम करना पड़ा है। तिरंगा बना रही इस गांव की महिलाओं का कहना है कि उन्हें भी सेना की तरह देश की सेवा जैसा एहसास हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कश्मीर के आम लोगों को गुमराह करने वाले लोग अब किस तरह से तबाह हो चुके हैं। कश्मीर के हिंदुओं पर 1989 से शुरू हुए अत्याचारों और उनके नरसंहार का सच 3 दशक बाद देश और दुनिया के सामने आ रहा है। इस सच को 3 दशक तक दबाया गया और इसके बदले एक काउंटर नैरेटिव सेट किया गया। ये काउंटर नैरेटिव था भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों कश्मीरियों के दमन और अत्याचारों की काल्पनिक कहानियां। ऐसी ही एक काल्पनिक कहानी 23 फरवरी 1991 को कुपवाड़ा जिले के कुनन और पोशपुरा गांव में गढ़ी गई थी। दरअसल उस दिन इस गांव से भारतीय सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग की गई थी और उसके बाद सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान इस गांव में तलाशी के लिए पहुंचे थे। जब वो तलाशी लेकर चले गए तो ये कहानी फैलाई गई कि इन जवानों ने गांव में सामूहिक बलात्कार किए। इस काल्पनिक कहानी को पूरे जोर शोर से फैलाया गया, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आतंकवादी गिरोह हिज़्ब इस्लामी के सरगना मुश्ताकुल इस्लाम के इंटरव्यू के आधार पर इसे सुर्खियों में छापा था। हालांकि तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला ने इस गांव के दौरे के बाद दी गई अपनी रिपोर्ट में इन सारे आरोपों को भरोसे के काबिल नहीं बताया था। बहरहाल 3 दशक बाद कुनन पोशपुरा गांव की कहानी कुछ और है। इस गांव के बाशिंदे आज मानते हैं कि उनको गलत रास्ते पर ले जाया गया और उनसे गलत बातें बुलवाई गई। इस गांव की महिलाएं अपने घरों में तिरंगा झंडा सीती हैं जो पूरे देश में और विदेशों में भी